एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 9 लेके आ गए, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर। इससे पिछले वाला वीडियो में भी हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे थे, और आज का वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये देखिए, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है गाइस। और इससे पहले वाला एपिसोड 8 में भी हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी ये जो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को। इसमें रेजिस्टेंस पीक्यू पूछा है ना, इसमें शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला भी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे करंट का, जो आप मतलब पहले नहीं पढ़े होंगे, है ना। और उसके बाद लैडर प्रॉब्लम भी एक होता है। ये आपका जो लैडर प्रॉब्लम है, ये सेम लैडर प्रॉब्लम कैपेसिटर के भी केस में था, यहाँ पर रेजिस्टेंस के भी केस में है। और उसके बाद फिर हम लोग वोल्टेज जो होता है ना, V = IR में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो पैरेलल अरेंजमेंट में अलग अलग होता है, तो डायरेक्ट हम लोग वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि IIT में आया है, उसको भी लेंगे, और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाला भी लेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यहाँ जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सारा प्रीवियस ईयर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही ले रहे अपने मन से। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे डिस्कशन करते हैं। चलो भाई देखो, है हाँ, वायर इसमें जोड़ना होगा, वायर इसमें रहेगा ऐसे बीच में, ठीक है, पहले बताना चाहिए। चलो, तो हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मिला के 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो पहले इस वाले में बोला है कि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना है ना। पी क्यू का मतलब ये है कि पी और क्यू, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पूरा वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। पहले तो भाई यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मान लो इसमें करंट कितना जाएगा, I जाएगा ना। फिर जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो इसमें I1 जाएगा, इसमें कितना जाएगा, I2, बहुत बढ़िया। फिर ये I1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक सिंगल वायर जोड़ा हुआ है, ठीक। अब करंट का तुमको पता होगा एक खासियत होता है कि जो करंट होता है, करंट वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, ये बात मालूम होगा। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, ये पता है ना। हाँ, तो जब करंट आएगा ना, तो ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा, वो चुनेगा शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि बीच में दिया हुआ है। अच्छा, बीच वाले में रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम, एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक। अब ये फॉर्मूला जानती हो, V = IR, तो I बराबर क्या होता है, V/R, और R का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0, तो V/0, तो करंट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब करंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और रेजिस्टेंस कितना हुआ, 0 ओम, मतलब करंट जो यहां से पास कर रहा है उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। डिफाइन नहीं करने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये मत सोचो करंट बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, इसीलिए भी बोलते हैं, उसका भी रीजन है। देखो, नॉट डिफाइंड का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, सोच ही नहीं पा रहे, इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे उसको, इसलिए करंट को इनफाइनाइट, ये पहला रीजन हुआ। अच्छा, दूसरा बात ये कि यहां पर शॉर्ट सर्किट इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि तुम खुद सोचो, करंट बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वायर लोड नहीं ले पाएगा, लोड करने नहीं लेने का कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस 0 आ रहा है, इससे क्या मतलब समझ में आया, अभी वो भी बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी तुमको हम थ्योरेटिकल रीजन बताएं कि जो करंट जब चलता है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, ये थ्योरेटिकल रीजन हुआ। लेकिन ऐसा कैसे होता है, क्यों शॉर्टेस्ट ही लेता है, उसका रीजन अभी बताते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो करंट क्या होगा, यहां से कैसे पास करेगा, ये वाला पाथ के थ्रू पास करेगा, है ना। तो शॉर्ट सर्किट होने से इन दोनों रेजिस्टर में करंट जाएगा, नहीं जाएगा, करंट सीधा जाएगा, और ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो मतलब इसमें करंट कितना जाएगा, I1। अभी और रीजन देते हैं कि ये 0 होने से क्या मतलब हुआ, इन दोनों के थ्रू करंट क्यों नहीं गया, ठीक है, उसका रीजन देंगे। यहाँ I1 आया, यहाँ पर I1 आया, यहाँ पर I1 आया, यहाँ कितना आएगा, यहाँ से कितना आ रहा है, I2, और ये I1 I2 जुड़ के यहाँ कितना दे देगा, I, वापस यहाँ I मिल जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमसे पूछा है रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, तो अब ये 0 मिला। अभी देखो, इसको इधर बताते हैं तुमको कि उससे क्या समझ आया। हाँ, नहीं जाएगा, बताते, वही रीजन बता रहे। देखो, जब तुम ये यहाँ 0 ओम है, जब तुम ये तीनों को क्लब करोगी, तो तीनों को क्लब करने से ये तीनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/2 + 1/0 + 1/4, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट हुआ, तो इनफाइनाइट आया। अच्छा, ये 1/2 + 1/4 को ऐसे ही छोड़ दें, ये V = IR ऐसे ही लिखे, 1/2 और 1/4 को ऐसे ही छोड़ दो, बोलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास 1 करोड़ है, कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़ में हम तुमको 50 रुपए देते हैं, तो तुम कोई तुमसे पूछेगा बताइए आपके पास कितना संपत्ति है, तो तुम क्या बोलोगी, 1 करोड़ 50 रुपया, ऐसे बोलोगी,
है ना, 1 करोड़ बताओगी। हाँ, इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 1 करोड़ 50 रुपये बता रही हो, मतलब समझिए जाओ। खैर, तो तुम बताओगी मेरे पास 1 करोड़ है। मान लो कि तुम्हारे पास परसों और ये 100 रुपया बढ़ जाता है, तो क्या बोलोगी? 1 करोड़ 150 रुपया है, ऐसा तो नहीं, 1 करोड़ ही बताओगी ना। वही चीज है कि अगर इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक है, उसमें अगर हम 2 नंबर छोटा छोटा ऐड कर दें तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर कितना आएगा घूम करके? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी को इतना छोटा मोटा वैल्यू से कोई असर नहीं पड़ेगा। वही 1 करोड़ वाला एग्जांपल, बहुत बढ़िया। मतलब 1 करोड़ में 10 रुपये ऐड करोगे तो आंसर कितना होगा? 1 करोड़ ही होगा। उसी लॉजिक से यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पर 1/rp आया। ये 1/rp आया कि ये rp आया? बताओ। ये जो आया है गलत, 1/rp आया ना, क्योंकि 1/0 को इन्फिनिटी लिखी हो। तो यहां पर ये 1/rp का वैल्यू कितना मिला? इनफाइनाइट। तो अगर तुम निकालोगी rp तो क्या लिखोगी? rp क्या लिखोगी? 1/infinity लिखोगी, क्योंकि इसको पलटोगी तो ये भी पलटेगा। 1/infinity कितना होता है? 0। इसलिए यहां का रेजिस्टेंस कितना बोल रहे हैं? 0। मतलब ये पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा? मतलब इससे, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस, मतलब कोई मतलब ही नहीं है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो हम लोग सर्किट, क्यों मतलब नहीं समझ में आया? क्योंकि ये भाई साहब तो 0 है और इसके कारण ये दोनों भी मर जा रहा है। कैसे मर जा रहा है? देखो बता दिया यहां पर। भाई तीनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में करंट बढ़ता है तो बढ़ता है इनमें, लेकिन 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 इस बीच वाले के कारण ये दोनों भी मर गया। कैसे मर गया देखिए यहां पर बताएं करके, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर क्या एक भी करंट जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। यहां पर करंट I1 है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है यहां पर, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, 0 है, तो वोल्टेज कितना होगा? मतलब यहां पर एक भी वोल्टेज नहीं, और वोल्टेज है ही नहीं तो करंट क्यों होगा वहां पर? तो इसलिए करंट जो है यहां से ऐसे ही गुजर जाएगा बिना वहां पर डेसिपेट हुए। डेसिपेट समझती हो? डेसिपेट होने का मतलब करंट जाना, डिलीवर होना। जैसे यहां पर बल्ब लगा है, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एक बल्ब है, सपोज यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब में अगर वो वाला बल्ब, पुराने जमाने वाला बल्ब रहता था ना, पीला वाला, तो अगर वो बल्ब रहा तो कुछ करंट इस बल्ब में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस बल्ब का भी खुद का क्या होगा? रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो यहां पर करंट बर्बाद होता, बट यहां तो कुछ है ही नहीं, और ये भी है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस 0 है। मतलब करंट को यहां पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां होगा। बोलोगे कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट एक भी यहां पर गया ही नहीं, तो जितना यहां था उतना ही यहां पहुंच गया। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो यहां से करंट गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। शॉर्ट सर्किट ये मत सोचो वायर जल गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर दिए, वहां करंट एक भी खर्च नहीं हुआ। अब देखो सुनो, अब ये I1 ऐसे आया, ये क्या इसमें I1 जाएगा? बिल्कुल जाएगा, यहां भी पहुंचेगा और फाइनली यहां पहुंचेगा, दोनों जुड़ के वापस कितना दे देगा? I। तो तुमको फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ये मान के चलना है कि यहां से तुम I1 आगे लेके जाओगी। ये मत सोचना है यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट ही नहीं देंगे वहां पर, वैसा कुछ नहीं है। इसमें करंट नहीं देंगे, इसमें करंट बर्बाद नहीं होगा, आगे तो करंट फ्लो करेगा ना, आगे फ्लो करके फिर दोनों जुड़ के I वापस दे देगा। अब तुम सोचो अगर तुम ये I1 को ही 0 ले लेती, अच्छा ऐसा होगा नहीं भाई, पूरा प्रूफ कर दिए, होगा ही नहीं। I1 0 हो सकता है? बताओ, हो ही नहीं सकता है। अगर I1 को तुम 0 ले ली बेवकूफ जैसा, तो अगर बाबू ये 0 हो गया, सुनना ध्यान से, अगर ये 0 हो गया तो यहां पर कितना I1 पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा। तो यहां पर इधर कितना फिर जाएगा? खाली I2 जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया ना भाई। निकला I1, निकला I और पहुंचा I2, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आया मेरी बात? ठीक है। तो अब यानी कि इसको बस इग्नोर कर देना है और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। तो रीजन क्या है उसको हटाने का? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और उसको यहां पर प्रूफ भी कर दिया। देखो यहां पर इसको लिखना जरूर से, ये वाला, कि पूरे का रेजिस्टेंस 0 कैसे हुआ? भैया यहां तो 1 का 0 था ना, तो पूरे 0 कैसे हो गया? उसको प्रूफ कर दिए। और ये वाला भी 0 कैसे है वो भी प्रूफ कर दिया। देख यहां पर ये वाला 0 कैसे है उसको यहां प्रूफ कर दिया। देखो ठीक है, ये हटा रहे हैं। अच्छा इसमें वोल्टेज भी कितना होगा? 0 का, कि रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है। करंट तभी वहां पर जाएगा जब वहां पर वोल्टेज में वेरिएशन होगा, वोल्टेज है ही नहीं। चलो इसको छापो फिर आगे सॉल्व करें तुरंत। देखो अब ध्यान से, यहां देखो, यहां देखो, हंसी मजाक करने आए, यहां देखो। यहां तब रेजिस्टेंस निकालना था पूरे के थ्रू, तो हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा इग्नोर। जैसे साफिया कैसे बायो का किताब उताब को इग्नोर करती है एकदम पूरा, वैसे ही इसको भी इग्नोर करेंगे हम लोग पूरा। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं, अब सीरीज पैरेलल देख लेना है। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो 4 + 4 कितना होगा? 8 ओम। बहुत बढ़िया। और ये कितना है? अच्छा ये जो है 2 ओम, ये 8 ओम के साथ किस में आएगा? यहाँ पर अगर हम लोग इसको पूरा मिटा के 8 ओम बनाए, पैरेलल में आएगा ना।
इसलिए ये डायग्राम हम बना रहे ताकि साफिया को क्लियर रहे। 2 और 8 किस में आएगा? पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में आएगा मतलब कि 2 = 1/r पैरेलल। कितना आएगा इसका आंसर? 8 और 2 का कितना होगा एलसीएम? 8 और 2 का एलसीएम 8, 2 चौके 8, 8 बन जाए 8, 1/rp। तो rp बराबर कितना हुआ? 5/8 ओम, ठीक। अब ये 5/8 ओम इसके साथ किस में जाएगा? 8/5 होगा ना, हाँ सॉरी 8/5 होगा। अब ये जो 8/5 आया वो इसके साथ किस में जाएगा? सीरीज में, मतलब ये 2 ओम और ये 8/5 ओम दोनों सीरीज में, ठीक। तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे RPQ जब निकालेंगे, ठीक है, तो RPQ को हम लोग लिखेंगे 2 + 8/5 ओम, क्योंकि दोनों किस में है? सीरीज में। 5 दूनी 10 + 8/5 कितना होगा? 18/5 ओम। आंसर कितना आएगा? इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? कर लेना, ऐसे ही की ना सॉल्व। हाँ तो ये आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पिछले बार नहीं हुआ था, ठीक है, वो वाला करते हैं। करंट का नया फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन जो है ये किरचॉफ्स लॉ से बनेगा, ठीक है। और एक मेथड है डायरेक्ट बनाने का, तो उससे भी बनेगा डायरेक्ट मेथड से, जिसमें करंट का नया फॉर्मूला मालूम चलेगा। और वो करंट का जो फॉर्मूला भी बताएंगे ना, वो मतलब कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, फॉर्मूला सिर्फ कहने का है, लेकिन वो एक तरीका है सर्किट को सॉल्व करने का, जब पैरेलल में रहेगा दो चीज़ तब, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ से करंट हम लोग आई ड्रॉ करते हैं। यहाँ करंट, अच्छा यहाँ पर पूछा क्या है कि जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो एक काम करते हैं कि कैपेसिटर को तो पहले हटा देंगे हम लोग यहाँ से। क्यों हटाएंगे? क्योंकि पिछले बार भी बताए थे स्टेडी स्टेट है यहाँ पर। स्टेडी स्टेट का मतलब जो कैपेसिटर है वो कैसा है? फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर में चार्ज क्या है? हाँ अपने मन से अज्यूम किया है बुक में। कैपेसिटर इसलिए तो बताया जा रहा है ना कैपेसिटर जो है उसको फुल्ली चार्ज मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस सर्किट को हम लोग क्या नाम देते हैं? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बोलते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी लगा है और कैपेसिटर भी है, तो इसलिए आरसी सर्किट नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो फिक्स नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट इसलिए हो गया या फुल हो गया, मतलब कैपेसिटर अब और चार्ज नहीं लेगा। तो जो भी करंट जाएगा वो किधर से गुजरेगा? इस तरफ से गुजरेगा, कैपेसिटर से नहीं गुजरेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, क्यों ऐसा हम लोग हटा रहे हैं कैपेसिटर को, उसको रीजन बताते हैं। देखो जब भी किसी सर्किट में हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे मोबाइल फोन जो है उसको जब तुम चार्जर से जोड़ती हो तो चार्जर उसको क्या करता है? लगातार चार्ज करते 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 उसका बैटरी को फुल कर देता है। उसके बाद हम लोग चार्जर को हटा देते हैं। चार्जर लगाने का कोई फायदा होगा उस वक्त? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो जो बैटरी है मोबाइल का वो 100% चार्ज हो गया है। अब चार्ज में लगाए रखे तो और चार्ज तो होगा नहीं, चार्ज को उगलेगा वापस, भले फोन हीट करके आग भी लग सकता है, ऐसा भी बताया गया ना बहुत बार मोबाइल फोन के बारे। तो ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो याद करो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं कैपेसिटर के ऊपर, जिसमें बोला जाता है कि कैपेसिटर को चार्ज किए उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिए, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि यहां पर इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां तो हमसे पूछा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए देखो क्या लिख रहे हैं। डिस्कनेक्ट नहीं मतलब कि इस सर्किट से हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, एक ही बात हुआ ना। सर्किट से इस एलिमेंट को हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, एक ही बात। डिस्कनेक्शन का मतलब होता है यहां और यहां से हटा देना उसको, ठीक। और तब इक्विवेलेंट सर्किट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये रेजिस्टेंस एक, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस, और ये एक और रेजिस्टेंस, और फिर एक बैटरी, और फिर ये कैपेसिटर हटा दिया हम लोग यहां से। तो जो वोल्टेज सी, डी और एफ के अक्रॉस होगा वही पूरे सर्किट में होगा वोल्टेज, मतलब पूरे सर्किट में नहीं सॉरी, इसमें भी वही वोल्टेज जाएगा। जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला और ये वाला किस में है? पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर जाता है ना, तो जितना इधर वोल्टेज जाएगा उतना ही इधर भी वोल्टेज जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि सी डी और इस पॉइंट को हम लिए एफ, ये सी डी एफ के अक्रॉस क्या निकालने के लिए, समझ में आया क्या बोले हम? इस सी डी एफ के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, वही वोल्टेज इधर का भी होगा, ठीक है, मतलब कि सी ई एफ का। और सी ई एफ को क्यों हटा रहे हैं? यहां पर लिख दे रहे हैं सी ई एफ अरेंजमेंट इज रिमूव्ड, अरेंजमेंट इज रिमूव्ड। रिमूव इसलिए किए हैं क्योंकि यहां पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। तो अब अगर इधर चार्ज को भेजोगी, चार्ज का मतलब क्या? करंट।
करंट को अगर इधर भेजोगी तो ये कैपेसिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको कोई लगाने का फायदा नहीं। यहां करंट नहीं जाएगा तो इसके पास भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग हटा दिए यहाँ से। चार्ज नहीं जाएगा, आई मीन करंट बोल दे रहे, चार्ज नहीं जाएगा इधर फ्लो करके, क्योंकि एक चार्ज फ्लो करके जाता है ना कैपेसिटर के पास, एक चार्ज जाएगा निकल के। इसलिए तुम Q बराबर CV पढ़ती हो, इसलिए ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ती हो कि I बराबर C/V, ऐसा कुछ नहीं होता है। I बराबर C/V ऐसा तो नहीं होता है ना, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को एक्सेप्ट करता है, चार्ज को ही वो स्टोर करता है। ठीक है, अब देखो CEF अरेंजमेंट को हम लोग रिमूव करें, अरेंजमेंट इज रिमूव्ड, हटा दिए उसको। हटाने के बाद ये सर्किट मिला, और यहाँ पर ये 3 ओम का होगा, ये भी 3 ओम का होगा, ये भी 3 ओम का, और ये भी 3 ओम का, और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। करंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ से I फ्लो करके गया, यहाँ पर करंट कितना भेजे हम लोग I1, इसमें करंट भेज दिया I2, तो यहाँ भी कितना जाएगा I2। अब इस सर्किट में वापस आओ, देखो यहाँ पर इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जाएगा इस वाले में I2, यहाँ कितना जाएगा I2, यहाँ कितना जाएगा I1, तो I1 यहाँ जुड़ के कितना मिल जाएगा, जुड़ के कितना मिलेगा I, और इसमें वापस कितना फ्लो करके आ जाएगा I। ये समझ में आ रहा है ये वाला I2 पूरे में, क्योंकि इसको हटा दिए तो यहाँ पर पूरे में कितना जाएगा I2, यहीं देख लो। ठीक है, पूरे में कितना जाएगा I2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये वाला और ये वाला किस में हुआ, सीरीज में जोड़ते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमको निकालना क्या है सवाल में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो उसको लिखोगे कैसे, पहले उसको लिखते हैं। आओ यहाँ पर, ये तो मिटा देना, ये सवाल है, कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है, लेकिन इसके अक्रॉस इसलिए निकालेंगे क्योंकि जितना वोल्टेज इधर उतना ही वोल्टेज इधर। चलो ठीक, तो अब यहाँ पर इसको लिखोगी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DF। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD मतलब ये वाला प्लस ये वाला, दोनों को जोड़ के उतना ही इधर भी जाएगा। ठीक है, CD प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तुम लोग जिसको नहीं समझ में आया डायरेक्ट पूछना, दोबारा बता देंगे, अक्रॉस DF। तो एक काम करते हैं, पहले CD के अक्रॉस निकालते हैं, फिर DF के अक्रॉस, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये बताओ सानिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD क्या लिखोगी तुम फॉर्मूला वाइज? इसको मत देखो, ये वाला मत देखो, इसको देखो, क्योंकि ये तो पहले था ना, इसको मिटा भी दे रहे हैं हम। चलो ये सर्किट हो गया सिंप्लीफाई। अच्छा, ये बैटरी कितना वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है। अब ये सर्किट बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। चलो बताओ जरा, इसको RC हटा देते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD अगर लिखोगी तो इस डायग्राम के हिसाब से क्या लिखोगी उसको? CD का बात कर रहे, तो CD में कितना जा रहा है I2, बिल्कुल I2, और उसका रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। तो CD में रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो रेजिस्टेंस यहां पर लोगी 3, बिल्कुल सही है ना। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इसमें I2 गया, रेजिस्टेंस 3 ओम, बहुत बढ़िया, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DF, यानी कि ये D और F, I इंटू 3, तो यहां का लिखोगी I इंटू 3, मतलब कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है। ये लिखी हो तुम लोग, ये पहले लिखी हो क्या? ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे, ये तो पहले लिखी हो ना, इसको मिटा रहे। तो यहां तक तो बहुत बढ़िया है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहले सोच रहे हैं कि ये करंट निकालने का और ये निकालने का, दोनों करंट निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले ये नेट करंट निकालते हैं। तो नेट करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, I इज इक्वल्स टू V/R करते हैं ना, मतलब टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का, 15 वोल्ट, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का। थोड़ा इसको यहाँ पर ना बनाते हैं सर्किट को एक बार, इसको बनाएंगे अगर, तो ये 3 ओम ऐसे ही रहेगा, ये 3 ओम। अच्छा, ये 3 किसमें, सीरीज में, तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 6 ओम, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला 3 ओम, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पर ऐसे बैटरी जोड़ देंगे, और फिर ये वाला कितना है 3 ओम। तो ये 6 और 3 किस में जाएगा, पैरेलल। तो 6 और 3 का आंसर हमेशा कितना आता है 2, ये याद होना चाहिए। और 2 और 3 कितना होगा 5, तो यानी कि तुम यहाँ पर लिखोगी 5, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 15/3 कितना होगा 3 एम्पियर। तो ये आया टोटल करंट, ठीक है। अच्छा, टोटल करंट को हम लोग यहाँ से I फ्लो करवाए हैं और कैसे बांटे हैं, I1 प्लस I2। तो I का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, ये I का एक्सप्रेशन हुआ, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, इक्वेशन मत मानो, I1 प्लस I2 बस समझ लो, ठीक। और ये सब किसके बराबर होगा, सारा 3 एम्पियर के बराबर होगा ना, क्योंकि तीनों 3 आया। तो ये I तो निकल गया, अब ये I2 के बारे में सोचना है। तो इस I2 को ही बुक में किस मेथड से बताया था, एक नया करंट का मेथड यूज किया था, देखना ध्यान से क्या यूज किया था।
एक बात बताओ, यहां ध्यान दो, इसको छोड़ो, यहां ध्यान दो, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, यहां से I2 जा रहा है? अच्छा, इसमें कितना जा रहा है करंट? I1 जा रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें कितना जा रहा है? I, खैर उसको छोड़ दो। अब देखो यहां पर ये 15 वोल्ट है यहां पर, ठीक, तो 15 वोल्ट गया दोनों में, और दोनों में बराबर से बटा नहीं, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, वोल्टेज दोनों में सेम टू सेम जाएगा। तो अगर इसमें वोल्टेज V जा रहा है तो इसमें भी वोल्टेज कितना जाएगा? दोनों में वोल्टेज सेम जाएगा, सही है। अलग अलग क्या है दोनों में? रेजिस्टेंस, और एक और चीज क्या है अलग है? करंट। तो तुम देखो इसको ऐसे लिख सकती हो जरा, V बाई R1 इज टू V बाई R2 इक्वल्स टू I1 इज टू I2, ऐसे लिख सकते हो। देखो तो रेशियो है, देखो यहां पर लिख देते हैं I1 बाई I2, यहां समझा दे रहे हैं V बाई R1 बाई V बाई R2। कुछ नहीं किए, बस हम क्या किए कि करंट का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, तो वही लिखे हैं, और इसका जो करंट होगा इसमें जो जा रहा है I2 में, उसका भी वही होगा। तो ये वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमको क्या मिलेगा? I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो R2 बाई R1। तो यानी इसको देखो, अब यहां से हम V हटा दें, यहां से क्योंकि कट जाता है ना V, देखो यहाँ प्रूफ किया है V कैसे कटता है, यही मिलेगा, बताओ। और यहां से ये बात भी प्रूफ हो रहा है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। यहां पर 1 बाई R1 1 बाई R2, तो उसको 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, भाई ये डिवाइड का मतलब इज टू होता है ना, तो वही इज टू 1 बाई R2 लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, इसको हटा दिए हम, ये समझाने के लिए किए थे, उसको भी मिटा दे रहे हैं। ये वाला कैसे आया वो समझ गई होगी तुम लोग, बस वही समझाना था, बाकी तो सब इजी है। ये आया, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले करंट किसका हमको निकालना है? I2 का। तो देखो I2 का कैसे निकालेंगे, जब किसी का भी करंट निकालना है तो लिखो यहां पर I2 का निकालना है, ठीक। उसके बाद तुमको लिखना है यहां पर लिखना है करंट टेकन, करंट रेशियो टेकन अपॉन इनटू, यहां पर फिर इस वाले में टोटल अच्छा पहले ये बताओ कि अब जैसे यहां से करंट अगर आएगा तो ये दो भाग में बट रहा है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, तो किसमें ज्यादा जाएगा किसमें कम जाएगा? जैसे यहां से अगर तुम इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ये सर्किट तुम लोग बना ली हो, ये मिटा दें इसको पक्का, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। 3 ओम वाले में ज्यादा करंट जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहां पर अगर तुम डालोगी ये I1 इज टू I2, तो ये R1 कितना है? R1 का वैल्यू कितना है? R1 यानी इसको ना, तो इसको 3 ले लें, मतलब इसमें I1 गया तो इसका रेजिस्टेंस R1 3, और इसको कितना लोगी? 6। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा आसान दिखेगा रेशियो। 6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पर रेशियो में कर सकते हैं ऐसा, मल्टीप्लाई हो सकता है रेशियो में। यहाँ पर भी कितना आएगा? 1, तो 2:1 आएगा। मतलब जो I1 करंट, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये वाला करंट I1 जो है, ये I1 करंट, ये ज्यादा करंट लेगा, देखो दिख रहा है यहाँ से, I1 जो है वो ज्यादा लेगा, दो हिस्सा ले लेगा, और ये I2 कितना लेगा? एक हिस्सा लेगा। समझ में आया? ये सही है, बिल्कुल ये सही भी है, क्योंकि देखो I2 जो है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो वो कम करंट लेगा, और इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा करंट लेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे रेशियो निकालना, हमेशा हमेशा ऐसे ही करना तुम लोग, हमेशा जब भी ऐसे करना हो तो हमेशा ये वाला करना। कब ऐसे करना हो? जब डायरेक्ट करंट निकालना हो तब। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग लिखते हैं, इधर लिखेंगे टोटल रेशियो, मतलब टोटल वैल्यू रेशियो का कितना है। तो यहां पर जो करंट रेशियो टेकन, तो हम लोग I2 के बारे में बात करना चाहते हैं ना, तो जो I2 है यहां पर, एक मिनट, यहां पर हम लोग टोटल करंट लिखते हैं I, और यहां पर टोटल रेशियो लिखते हैं, टोटल रेशियो करंट। देखो ध्यान से, करंट रेशियो टेकन हम किसका निकालना चाहते हैं? I2 का। तो जो I2 है वो कितना करंट रेशियो ले रहा है? कितना ले रहा है? 2 ले रहा है। देख लो I2 कितना ले रहा है। अच्छा I2 का बात कर रहे हैं ना, I2 तो 1 ले रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1, ठीक। टोटल रेशियो करंट, टोटल रेशियो करंट का मतलब है टोटल कितना भाग में बट रहा है, तो 2 + 1 कितना हो रहा है? तो इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पर? 3। टोटल करंट कितना है सर्किट का? 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। ठीक है, फिर से समझाएंगे और इसके ऊपर और थोड़ा सा करवाएंगे सवाल। इसलिए हम ना फॉर्मूला ऐसे किताब में कहीं दिया नहीं है, ऐसे लिखा नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखवाया गया।
यही फॉर्मूला यूज कर रहा है वो, लेकिन वहां लिखेगा थोड़ी कि इतना लंबा चौड़ा हम यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। अब देखो प्रूफ भी हो जाएगा कि कैसे सही निकाले, वो भी देखो आराम से आराम से। तुम लोग अब हमको ये बताना जरा कि अगर तुम यहां से I1 निकालना चाहती हो, क्या निकालना चाहती हो? I1। तो I1 करंट निकालना चाहती हो तो फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो टेकन। तो जो I1 है वो कितना करंट रेशियो ले रहा है? एक हिस्सा ले रहा है कि दो हिस्सा ले रहा है? दो ले रहा है। तो I1 को क्या लिखोगी? दो। अच्छा, टोटल रेशियो करंट तो कितना रहेगा? 3 रहेगा, 3 हिस्सा में बट रहा है, ठीक है। और यहां पर टोटल सर्किट में करंट कितना है? 3। तो यहां क्या लिखोगी? 3। 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आया? 2 एम्पियर। देखो ये I1 आया 2 एम्पियर और I2 कितना आया? हाँ हैंकी मान लो पहले, हैंकी उनकी बना रही है। ये I2 कितना आया? 1 एम्पियर। I1 आया 2 एम्पियर। तो 2 + 1 कितना आएगा? 3 एम्पियर। देखो 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात सुन लो ध्यान से, ये फॉर्मूला पहले वो लोग निकाला कहां से? क्या लॉजिक है इसमें? मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं है। ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये मैथमेटिक्स है। कैसे देखो बता रहे हैं, कैसे ये मैथमेटिक्स है, क्या दिमाग लगाया और बनाया वो हम बताते हैं। देखो हमको निकालना है I2, ठीक। अब हमको ये रेशियो मालूम है, अच्छा ये मालूम होना चाहिए पहले, तभी ये अप्लाई कर पाओगी, ठीक है। करंट रेशियो टेकन मतलब भाई ये करंट कितना लेना चाहता है? तो ये उतना ही लेना चाहता है जितना इसका रेजिस्टेंस है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? I2 का ज्यादा है। तो इसका हम लोग करंट रेशियो टेकन जो हम लोग निकाले हैं किसका? I2 का, वो कितना निकाले? 1 ये लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 किस में से लेगा? कितना में से लेगा? तो 3 हिस्सा है ना टोटल, 2 + 1 3 हिस्सा है, तो 3 में से 1 लेगा ना ये, तो इसलिए टोटल हिस्सा यहां लिख लिए। जैसे मान लो कि तुमको मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपया 4 लोग में बांटना है, तो 100 रुपया 4 लोग में कैसे बांटती हो? हाँ तो वही चीज बोल रहे हैं ना, 3 हिस्सा है तो बटना है करंट, तो यहां पर 3 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना कितना लेना है। अच्छा कितना लेना है, किससे लेना है कितना? तो टोटल करंट से ले रहा है वो ना, तो टोटल करंट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ना डिसाइड करोगे कि कितना वो ले सकता है। तो इसलिए टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, ठीक है। मैथमेटिक्स होता है ये, तो इसको तुम लोग लिख लो, है ना, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो करंट निकल गया, ये देखो I2 ही चाहिए था हमको 1 एम्पियर, जो नहीं निकल पा रहा था। अब फिर हम लोग इसमें पुट कर देंगे, देखो I2 निकल गया ना 1, तो I2 यहाँ पुट कर देंगे। I कितना निकला? I तो पहले से ही निकला हुआ 3, दोनों को पुट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा। पहले इसको लिखो फिर करते हैं, पहले यहाँ कर ही देते हैं। लो यहाँ आगे सॉल्व कर, इधर सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम लोग I2 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 1 एम्पियर। तो I2 को 1 डाले इंटू 3 प्लस I पहले ही निकाल चुके हैं 3, तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 + 9, तो कितना आएगा? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो है वो किस में जाएगा? कैपेसिटर में। 12 वोल्ट जब चल जाएगा, इधर जो कैपेसिटर लगा जिसको हटाए उसमें 12 वोल्ट जाएगा, तो बाकी जो बच गया इन सब में जाएगा, ठीक है, इन सब में डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो लिख लो इसको, 3 वोल्ट बचेगा तो उन सब में जाएगा। देखो इसको इधर अलग बताया ना, ये पहले वाला था, पहले ये लिखना फिर ये वाला लिख लेना, ठीक है। फिर ये इधर देखो I2 निकाले और ये रहा I1 निकाले, फिर I2 I1 दोनों को निकाल के यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। पहले ये लिखना है, फिर पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, तब ये लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था मेरा कि यहाँ पर 6 से अपने मन से कैसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 से कैसे मल्टीप्लाई हुआ, बाकी सब तो समझ आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ वो सोच के बताना। यहाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है, तब ना फिर 6 और 6 कट के वापस जो है वही आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग R1 का वैल्यू 3 डालें, R2 का वैल्यू 6 डालें, 6 से मल्टीप्लाई किए ताकि हमको एक ऐसा रेशियो मिल जाए जो सिर्फ न्यूमरेटर में रहेगा, क्या? हाँ 12 वोल्ट आएगा। तो हमको यहाँ पर सिर्फ 2:1 ऐसा रिलेशन लाए हम लोग, ठीक है, लेकिन फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना चाहिए। तो देखो उसका रीजन बता रहे हैं, है ना, बेवकूफ़ बना जा रहा है तुम लोग को, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो है I1:I2, इसको क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर I1:I2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई, और ये I1 कितना है बोलो? I1 कितना है? 1/3, यही है ना, I1 है 1/3 और I2 कितना है? 1/6। हम बोल रहे हैं कि 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये जो 6 है यहाँ देख है भाई आलसी आदमी, यहाँ 6 यहाँ जाएगा, फिर ये 6 यहाँ जाएगा, तो 6 जब यहाँ जाएगा बालक तो यहाँ 6 लिखाएगा, फिर ये 6 यहाँ भी तो चल जाएगा, तो 6 से तो कट तो रहा है रे, मैथ से सर्टिफाई हो ही रहा है। यहाँ पर याद करो वोल्टेज भी तो था ना VV, तो VV आखिर हटाए ना काट के, वही चीज़ तो हो रहा है। तो 6 से करो ना करो एक ही बात। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है,
यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था और इधर भी एक रेजिस्टेंस था, वही वाला पीछे वाला। तो ये कितना बैटरी था? 15 वोल्ट का, ठीक है, बैटरी से कोई मतलब नहीं। ये कितना का रेजिस्टेंस था? ऊपर वाला 6 ओम का ना, और ये 3 ओम का, और ये वाला 3 ओम का, ठीक है। तो हमको यहाँ से हम करंट कितना भेजे थे? I2 ना, और यहाँ कितना भेजे थे? I1, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ निकाले थे I1 इज टू, डायरेक्ट ऐसे करना तुमको, I1 इज टू I2 लिखना है। फिर I1 को क्या लिखोगी? 1/3 इज टू 1/6 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, एग्जाम में ऐसे ही करना। मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं, 1/R1 इज टू 1/R2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे पहले I1 निकालने का। तो I1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका टोटल रेशियो कितना आ रहा है? इसको मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके 2:1, ठीक है। तो इन लोगों का जो नेट रेशियो है, अच्छा हमको ये भी पता है कि I1 प्लस I2 किसके बराबर है? 3 एम्पियर के बराबर, ये निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लो I1 निकालना चाहते हैं, तो I1 को क्या लिखेंगे हम लोग? करंट जो ले रहा है वो। तो I1 जो है, हाँ रुक जाओ फिर से एक बार देख लो। मान लो हमको निकालना है I2 यानी कि जो ऊपर जा रहा है। तो I2 जो है वो कितना करंट रेशियो ले रहा है? I2 कितना ले रहा है? 1, ठीक है। I2 1 ले रहा है ना, उल्टा लिखे हैं क्या हम? ब्रांच उल्टा बनाया शायद। I2 का जो लिख रहे हैं, I2 जो है वो ज़्यादा करंट लेगा ना। नहीं देखो, I2 जो है उसका हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद फिर टोटल रेशियो कितना ले रहा है ये लोग? 3 इंटू, फिर यहाँ पर जो टोटल करंट है I, तो I का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 कटा तो कितना आया? 1 एम्पियर। और ये I1 वैसे ही निकाल के कितना आएगा? I1 का जब लिखोगी तो यहाँ 1 लिखी हो ना, तो इसकी जगह क्या लिखोगी फिर? 2, और यहाँ क्या लिखोगी? 3, क्योंकि 3 रेशियो में बटन बांटना है। और टोटल करंट कितना है? 3 कटेगा कितना आएगा? 2 एम्पियर। यानी I1 तुम डालोगी 2 एम्पियर, I2 कितना डालोगी? 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। याद हो गया होगा अब ये, है ना, याद रखो। चलो नेक्स्ट हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को करना है वो उसी टाइप का है। किस टाइप का? वही जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराए थे ना, उसी टाइप का है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं लगेगा, शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना। चलो देखते हैं। कौन? हर क्वेश्चन में रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब किस बारे में कहना चाहती हो? नहीं देखो, जितना मेरे पास क्वेश्चन है ना ये टॉपिक के ऊपर, जनरली जितना भी क्वेश्चन है उसमें करंट नहीं पूछता है, रेजिस्टेंस पूछता है। करंट पूछेगा और तुमको मतलब कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन था ना, I बराबर I1 प्लस I2, तो तुमको ये कितना क्या पता था? I पता था, I2 I1 दोनों नहीं पता था। तो इसको अब सोचो, तुम यही फॉर्मूला तुम लगा सकती हो, हर जगह ऐसे कर सकती हो, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम लोग क्या किए, जब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएगा, बहुत हेवी सर्किट, तो ये मेथड कौन लगाते रहेगा उतना, इसीलिए हम लोग इंट्रोड्यूस किए किरचॉफ्स लॉ, ये सबसे झमेला से बचने के लिए। किरचॉफ्स लॉ से हम लोग बिना वो सब किए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना भी है किरचॉफ्स लॉ, बहुत फेमस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही सेम क्वेश्चन तुमको किरचॉफ्स लॉ से भी दिमाग बना के बताएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक मत यूज करो, ये लॉजिक कहीं यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम किरचॉफ्स लॉ सीख जाएगी, किरचॉफ्स लॉ सीख जाएगी तो ये सब दिमाग लगाना ही नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो तुमको ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगी, तो एक चुटकी में बना लोगी ऐसा क्वेश्चन, एक इक्वेशन लिख के, इक्वेशन बनता है किरचॉफ्स लॉ में वो। चलो देखो, हो गया, देखो यहाँ वाई 0 बोल रही हो ना, क्या पूछा है इसमें? बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर बिटवीन, देख लिख दिया यहाँ पर, इसके अक्रॉस मत निकाल देना, बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में जो है वोल्टेज दिया, बैटरी में सब दिया, यहाँ बीच में क्या बोली थी? डाइनिंग एरिया है खाली, है ना। चलो बताओ, साफिया का ऐसे ही रहेगा रूम, इधर एक रहेगा, उधर एक रहेगा, इधर साफिया सिर्फ खाने का सामान रखेगी और इस तरफ रूम रहेगा सोने का, ठीक है। और बीच में एक मीटिंग रहेगा वहाँ पर, सानिया और साफिया के बीच में वहाँ मीटिंग रहेगा, ठीक है। अपना घर घर की बातें करेगी, इधर उधर का कुल मिला के। चलो बताओ क्यों 0? रीजन बताओ, ए और बी के बीच में करंट 0 बोल रही, काहे? करंट तो भैया फ्लो करेगा, और ऐसा सवाल में नहीं बोला करंट नहीं फ्लो करेगा, बोल रहा है कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ गया करंट, यहाँ गया करंट, यहाँ गया करंट, यहाँ जाने के बाद करंट बटेगा ना सानिया जी, करंट बटेगा कि नहीं? यहाँ पर I1 जाएगा, इधर कितना जाएगा? I2, यही तो गलत हो गया ना, यहाँ से I निकला और यहाँ बट के इधर I2 जाएगा, I जाएगा ना। तो अगर यहाँ I भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर करंट भेजवे नहीं करना होगा,
तो इधर नहीं भेजोगी तब यहां पर कंप्लीट लूप बनेगा, ठीक है। अब इसका रीजन बताएंगे हम, ऐसे हवा में, ठीक है, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए हमको इधर करंट को भेजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर से इतना करंट निकला है उतना ही वापस मिलना चाहिए ना, और तुम अगर इधर भेज देती हो तो उधर क्या भेजोगे, बचा हुआ। तो खैर यहां तक तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका भी तुम इमेजिन कर सकते हो, ये वाले में, इस वाले में अगर निकालो, मान लो ये इधर भी बैटरी है ना, तो इससे मान लो करंट तुम निकाली आई, तो यहां पर कितना जाएगा आई। देखो इधर अलग से बैटरी है, ये मत सोचना इस बैटरी से यहां करंट पहुंचेगा। अच्छा, इधर ही से करंट क्यों निकाल रहे, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पहुंचा आई, फिर ये आई यहां पर आके क्या होगा, इधर कितना जाएगा I2, जीरो नहीं, मान के चलो कि इधर कितना भेजोगी तुम I2, इधर कितना भेजोगी I1, और ऐसा हो नहीं सकता है, इधर I1 कैसे भेज दोगी। तो इसीलिए बीच वाले के थ्रू करंट नहीं जाएगा, ये तो पता चल गया एकदम पक्का, ठीक है, कि बीच वाले का जीरो ही होगा, जीरो। लेकिन बहुत बार ट्विस्ट भी रहता है, ऑप्शन में जीरो भी देता है, लेकिन बहुत बार ट्विस्ट भी रहता है कि जीरो ना हो, कुछ आंसर है। ऐसा नहीं कि मत सोचना कि जीरो ही मारेंगे हर बार, अजीब दिखेगा तो जीरो मार दिए, वैसा मत करना, एकदम उल्टा पड़ जाता है। मेरा ऐसा दोस्त लोग बहुत सारा जीरो मारता था, कभी सेलेक्ट नहीं हुआ आज तक। फिर अभी पता क्या कर रहा है, कंप्यूटर साइंस से ये कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, वही जाने, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, कंप्यूटर से टाइम पास कर रहा है। खैर देखो, पबजी खेलता है तो देखो ये बनेगा, तो ये वाले 2 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू करंट नहीं जाएगा, ये समझ गए। अब कैसे नहीं जाएगा, तो यहां पर देखो 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यहां पर, क्यों नहीं, जीरो आंसर होगा इसका, ठीक है। क्यों जीरो होगा, क्लियर है, क्योंकि अगर इधर हमको लूप कंप्लीट करना है और यहां भी लूप कंप्लीट करना है, तो इसके थ्रू करंट कितना भेजना होगा, जीरो। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोल रही हो, अब देखो यहां पर बताते रीजन इसका। रीजन पहला ये होगा कि सिंस देयर इज नो कैपेसिटर, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर वो चीज होता है जो कुछ करंट अपने तरफ खींच लेता है, कुछ करंट खींचता है। तो यहां पर क्या कोई कैपेसिटर है, नहीं है, यहां पर तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, हो सकता तो इसलिए जो भी करंट है वो इधर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा। एक ये रीजन हुआ, अभी उसको और एक्सप्लेन करेंगे, वो बताते हैं हम, अभी समझाते हैं। और इसको कैपेसिटर नहीं है पहले सर्किट में, तो उससे क्या हुआ भाई, ये कौन सा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, लूप मतलब कि ये वायर को बोल रहे हैं, ये पूरा को, इसको लूप बोल रहे हैं। द करंट आई इनकमिंग, जितना करंट आता है, सॉरी आई आउटगोइंग लिखेंगे ना, आउटगोइंग समझती हो, करंट जितना निकला यहां बैटरी से बराबर किसके होगा, आई इनकमिंग, आई इनकमिंग। मतलब हाँ, क्लोज लूप में हमेशा ये चीज होता है, जो कि यहां सेटिस्फाई नहीं होता अगर हम इधर करंट भेज देते तो, इसलिए इसमें भेजें। अब सुनो रीजन बता रहे इसका, देखो यहां पर ये वाला समझ में, रजिस्टर वाला समझाते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब देखो जैसे इंसान का ब्रेकअप भी तो हो जाता है, अगर 10 कॉल उधर से आ रहा है तो 10 तुमको भी इधर से करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी देखो लॉजिक लगा रहे हैं, जितना गया उतना ये भी आना होना चाहिए, इसीलिए इधर करंट नहीं भेजे, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर ये कैपेसिटर वाला समझा रहे हैं। कैपेसिटर होने से यहाँ क्या होता, ठीक है, अगर कैपेसिटर यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया, इसके बगल में कैपेसिटर होता तो उससे क्या होता, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो 2 हम बात लिखे हैं, ये दोनों बात अलग अलग है या सेम बात है, दोनों अगर मिला एक साथ, दोनों अगर कंबाइन हुआ एक साथ, तभी यहां पर इस वाले में करंट कितना होगा, जीरो। यहां पर अगर तुम बगल में कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर ऐसे ही होता है ना, तो कैपेसिटर लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां से आई निकला है तो ये पूरे में कितना जाना चाहिए, आई। तो अगर यहाँ कैपेसिटर भी रहता तो ऐसे थोड़ी कैपेसिटर करंट खींच लेता, हो ही नहीं सकता है। या मेरे पास दुनिया में ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जो करंट को खींचता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो फिर यहाँ कैपेसिटर वाला बात क्यों कर रहे हैं, कैपेसिटर कहां से आ गया, ये तो समझ गए तुम लोग ये रीजन। लेकिन कैपेसिटर का क्यों बात करना चाहते हैं हम, देखो क्या रीजन, देखो बता रहे। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। तो चार्ज वो स्टोर कब करेगा, व्हाट इज करंट, करंट का मतलब होता है Q प्लस ढेर सारा चार्ज का कॉम्बिनेशन, दैट इज करंट। मान लो यहां पर एक कैपेसिटर है, सपोज इस वाले सर्किट में, तो अगर यहां से करंट आया आई, तो हो सकता है कि ये कैपेसिटर कुछ चार्ज अपने में खींच ले, तो अब यहां से जो करंट जाएगा वो क्या आई जाएगा, नहीं, तो हो सकता है आई माइनस कुछ जाए, आई माइनस एक्स। तो ये एक्स क्यों घटा रहे, क्योंकि ये कुछ करंट कौन ले लिया, कुछ करंट नहीं लिया, कुछ चार्ज लिया, और चार्ज कम होने का मतलब है करंट कम होना, समझ रही हो। तो अगर कैपेसिटर होता तो हम लोग ये बात बोल सकते थे कि यहां पर जो करंट अगर आई आया है तो यहां पर आई नहीं जाएगा वापस, कितना जाएगा, आई माइनस एक्स। लेकिन यहां तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, यहां तो सिर्फ एक सिंपल सा क्या है, लूप है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों बात एक ही इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों बात जुड़ना चाहिए साथ में। देखो ध्यान से, इसमें क्या कोई कैपेसिटर है, नहीं है, तो जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट
वापस आएगा। अगर कैपेसिटर हुआ तो जो हम लोग बात लिख रहे हैं कि क्लोज लूप में आई आउट गोइंग इक्वल टू, ये गलत हो जाता कि नहीं बताओ, क्योंकि कुछ कैपेसिटर करंट खा लेता तब तो ये बराबर नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन तभी वैलिड है जब नो कैपेसिटर हो। किसमें? ये पूरे लूप में। क्लियर है बात? और यहां कुछ भी लगा दो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे क्या असर पड़ेगा? यहां बीच में कुछ भी हो, इसको उससे थोड़ी मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? चलो लिखो इसको, हो गया, लिख ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है इस इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत फेमस है, और ये भी किस कैपेसिटर के साथ भी ऐसे ही होता है। ये ए और बी, ठीक है। यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इसमें देखो क्या है कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है अभी बताए थे। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा वैल्यू हो, बहुत बड़ा वैल्यू। मतलब जैसे यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, तो ऐसा 4 नहीं लगा होगा, करोड़ों रेजिस्टेंस लगा होगा। तो हम यहाँ पर 1 करोड़ थोड़ी लिखेंगे, इसलिए यहां पर इनफाइनाइट लिख दिए। इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इज नॉट इनफाइनाइट, नंबर जो लग रहा है ना, संख्या उसका, वो इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो करंट कैसे उसमें जज करोगी तुम लोग? अगर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट बोल दोगी, देखो V बराबर क्या होता है IR, तो रेजिस्टेंस को तुम क्या बोल रही हो? इनफाइनाइट। मान लो तुम ये सोच ली कि इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो V यहां से कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे 0 आया? क्योंकि इन्फिनिटी को जब किसी भी चीज से गुना करते हैं, तो सॉरी उल्टा बोल दिए, इन्फिनिटी को जब किसी भी चीज से गुना करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक, ये नहीं मालूम था? डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी से तो 0। जैसे मान लो करंट आई और रेजिस्टेंस तुम लोग इन्फिनिटी, तो आंसर मतलब वोल्टेज इन्फिनिटी, पागल है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वोल्टेज तो दिया है 6 वोल्ट, कहाँ है तुम्हारा? तो इन्फिनिटी आ रहा है तो यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा ये जो जोड़ा है 1 2 1 2 1 2 का जोड़ा इनफाइनाइट है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना। बस हर इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है ना, जो जेई का क्वेश्चन आता है, जेई में एडवांस में, उसमें कभी कभी क्या होता है कि क्यूब रूट आ जाता है, क्यूब रूट बोलते हैं सॉरी, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है, तो वो वाला हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्वाड्रेटिक वाला, वो तुम लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो क्या बोल रही हो? तुम बोल रही हो, बोलो क्या बोल रही हो? नहीं कर सकती हो, बताएं तो। ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना डब्बा, वो डब्बा के बारे में बोला कि डब्बा इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ी इन्फिनिटी दिया है। ये देखो ऐसे डॉटेड का मतलब क्या है कि डब्बा ही जो बनेगा ना सीक्वेंस, ये इन्फिनिटी बनेगा। समझ रही हो मेरा बात? ठीक, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तब तो पूरा ही बेकार हो जाएगा तो यहां पर पहले तुमसे क्या बोला, क्वेश्चन भी ध्यान देना है, ये पूरे के अक्रॉस क्या निकालने बोला? रेजिस्टेंस। तो जब इसके अक्रॉस निकालना है तो यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग, है ना? नहीं, उधर से करना है, इसको छोड़ के उधर से शुरू करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, करंट पूछा है, करंट, ये तो सेकंड पार्ट है। करंट अक्रॉस नियरेस्ट 2 ओम रजिस्टर फ्रॉम सेल, मतलब आप करंट निकालिए तो कहां का निकालिए? इस बैटरी के जो सबसे नजदीक वाला 2 ओम का रजिस्टर होगा। तो इस बैटरी के सबसे नजदीक में कौन सा रजिस्टर है? यानी इसके अक्रॉस क्या निकालना है? करंट। तो अगर करंट निकालना है भैया तो पहले तो रेजिस्टेंस नेट निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस पूरे को, ये वाले को, इस पूरे क्वांटिटी को, ये पूरा जितना जहां तक जा रहा है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं x। क्या एज्यूम कर लिए? x। कैसे एज्यूम x किए? क्योंकि हमको नहीं पता है कितना वैल्यू, कितना है इन्फिनिटी, मतलब कितना तक गया है वो, तो जो हमको नहीं मालूम होता है उसको x ले लेते हैं। अब समझना मेरा बात। अच्छा, ये x क्या लिए हम? इसका संख्या x लिए हैं? नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है ना इक्विवेलेंट, पूरा जोड़ के कितना आएगा? आंसर लिख रहे हैं, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालने बोला है ना, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RAB, उसको हम क्या मान लिए? x ओम। अभी समझ में आया? ये जो आंसर है उसको x ओम मान लिए। तुम बोलोगे सर आप तो इसको x ओम माने, तो ये कहां गया फिर? ये कहां गया? देख बता रहे, उसका एग्जांपल देख। एक आदमी था उसका नाम था रमेश। क्या नाम था उसका? रमेश। रमेश के पास 1 करोड़ था। रमेश के पास कितना करोड़ था? 1 करोड़। ठीक है, उस 1 करोड़ में से वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा कर दिया, मान लो 1000 रुपया। 1000 रुपया अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा कर दिया। ठीक है, 50 नहीं, 1000 नहीं, 100 रुपया किया था, सॉरी, अरे 10 रुपया किया था ना, 10 रुपया किया था। 10 रुपया का बाबू उसको फुचका खिलाया था। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को। कौन? रमेश। ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड जब 10 रुपया का जब हुआ, तो क्या रमेश को ये सोचा भी होगा कि मेरा 1 करोड़ में से बाप रे 10 रुपया खर्चा हो गया, ओ माय गॉड अब क्या होगा मेरा? ऐसा सोचा होगा वो? अब तो मेरा जो पैसा है वो तो बर्बाद हो गया बहुत सारा है। तो 1 करोड़ में से 10 रुपया माइनस करोगी तो कितना आएगा भैया? 1 करोड़ में से 10 रुपया घटाओगी तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 करोड़ आएगा। अच्छा, एक और बात सुनो,
एक और बात सुनो, रमेश को 10 रुपये वापस मिल गया जब उसका बर्थडे आया ना बाबू रमेश का, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको वापस 10 रुपये का फुचका खिला दी, तो उसके पास 10 रुपये वापस आ गया। तो अभी भी कितना अमाउंट होगा? तो चाहे तो 1 करोड़ में से 10 रुपया निकाल लो, चाहे उसमें 10 रुपये जोड़ दो, रहेगा तो 1 ही करोड़। वही बोल रहे हैं कि इस x में, ध्यान से इस x ओम में अगर तुम ये 1 और 2 को जोड़ो, अगर ये 1 और 2 को हटा दो तो कोई असर पड़ेगा? भाई ये 1 2 1 2 1 2 1 2 का सीरीज कितना बार है? इनफाइनाइट बार। और तुम उसमें से अगर एक ठो निकाल दोगे तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी भी आंसर कितना होगा? अभी भी मतलब कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? इनफाइनाइट। समझ में आया मेरा बात? मतलब अच्छा इसको तुम लिखोगी क्या, कैसे लिखोगी? देखो ऐसे लिखोगी ना, x ओम में से पूरा को x मानेंगे तो सॉल्व क्या करोगी? अगर पूरा को x मान लोगी तो सॉल्व क्या होगा? समझ रही हो? पूरा को x नहीं मान, अभी समझ में आएगा पूरा को कैसे नहीं मान सकते, ठीक है? तो खैर अगर x ओम जो है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें ये वाला 1 और 2, 1 और 2 किस में है? ऐसे सीरीज में दिख रहा है, मान ले सीरीज सिर्फ पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल मान ले 1 और 2 को। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/1 माइनस 1/2। बोलोगे सर माइनस अंदर गया ना रे, प्लस होता है ना, माइनस अंदर गया, तो इसमें से माइनस करोगी तो आंसर कितना आएगा? x ओम आएगा ना भाई। इसमें से ये माइनस कर रहे फिर भी कितना आ रहा है? क्योंकि ये जो x है ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है? x ओम जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब 1 करोड़ रेजिस्टेंस, 1 करोड़ ओम रेजिस्टेंस नहीं, 1 करोड़ ओम। 1 करोड़ ओम में से तुम घटाओगी 1 ओम तो कोई असर पड़ेगा? 1 करोड़ ही ओम रहेगा ना। वही कॉन्सेप्ट पे इसको बनाते हैं, ठीक है? अभी देखो सॉल्व कैसे करते हैं, अब सॉल्व करने बताते हैं। पहले ये हम क्या किए हैं? एजम्पशन। ये एजम्पशन सही है, पगलाने का जरूरत नहीं। बहुत लोग बोलेगा सर आप तो इसको माने हैं ना एक्स ओम, तो ये किसको क्यों नहीं माने? अगर आप पूरा लेते हैं तो उसको एक्स बोलते हैं ना, आप तो इसको इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे ये पूरा एक्स है। समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझ रही हो? ठीक है, तो उसका रीजन हम तुमको बता दिए कि अगर रमेश अपना 1 करोड़ में से 10 रुपया घटा भी ले तो 1 करोड़ ही सोचेगा वो, ठीक है? ये तो फील आ गया होगा ये 1 करोड़ वाला। चलो बहुत बढ़िया। फुचका खिलाता है 10 रुपये का। और मालूम है इसकी गर्लफ्रेंड कौन थी? खैर छोड़ो, नाम नहीं बोलेंगे समझिए गए वो तुम लोग। तो देखो आगे है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। क्या इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं? इधर बनाते, जगह नहीं बहुत, यहां देखो। अच्छा यहाँ बैटरी भी तो है। ये क्या लिखोगी उसको? एक्स ओम। ये पूरा कितना हो गया? एक्स ओम, तो इसको एक्स ओम, ठीक। और ये कितना है? 2 ओम। और ये ऊपर वाला कितना है? 1 ओम। कोई कष्ट। अच्छा तुमको ये डाउट तो नहीं ना हुआ? देखो ये डाउट भी तो, ये भी तो पूछ सकती हो मेरे से। देखो क्या पूछना चाहिए था, तुम बोलती सर आप ये 2 ओम को भी इंक्लूड कर लीजिए तो बचेगा सिर्फ 1 ओम। नहीं समझी? पूरा को एक्स नहीं मान सकते हैं क्योंकि पूरा को एक्स मानने से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये 2 ओम को भी इंक्लूड कर ले और खाली 1 वाला बचने दे। हैं? नहीं। अच्छा हाँ अभी ठीक बोल, हाँ ठीक बोल रही है। हमको लगा कि तुम बोल रही हो सीरीज अरेंजमेंट हो रहा है, सीक्वेंस बन रहा है ना यहाँ पर, 1 2 1 2 1 2 सीक्वेंस बन रहा है। अब हम यहाँ 1 ले लेंगे तो ये 2 कहाँ बचे? 2 कहाँ जाएगा बताओ? ये 2 कहाँ जाएगा? हाँ वही वो कर रही थी ऐसे, 2 कहाँ जाएगा? तो इसलिए 1 2 1 2 1। अच्छा वैसे ही सुनो, ये क्यों बताया जा रहा, मजाक हंसी नहीं। यहाँ पर अगर 1 2 रहता और यहाँ 3 रहता तो 1 2 3 1 2 3, तो मतलब कि 1 2 3 रहने देते हैं। समझिए बात? हाँ ठीक बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये एक्स ओम हुआ। अब बताओ ये बैटरी का कितना? 6 वोल्ट। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये तीनों किस में है? वही तो गलत बोल देती हो ना, ये दोनों पैरेलल में है और इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में। इतना पढ़ाया तब भी नहीं समझ आया, हम जानबूझ के पूछे थे। ये दोनों किस में है? तो इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको इसके साथ किस में जोड़ोगी? बस एक्स निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा बता रहे। देखो यहां पर पहले निकालोगी 1/2 प्लस 1/x, 1/2 प्लस 1, ये आर पैरेलल में है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 2x और ये x कहाँ जाएगा? ऊपर, तो x + 2, ठीक है। अपॉन नीचे में कितना? 1/r पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम निकालोगी r पैरेलल तो उसको क्या लिखोगी? 2x/x + 2 आया, ये r पैरेलल आया। तो ये किसको सॉल्व करके निकाले हम लोग? ये वाले को सॉल्व किए, करेक्ट, इस वाले को सॉल्व किए। अब ये जो आया है वो इसके साथ किस में जाएगा? सीरीज में। तो आओ इसको और इसको किस में जोड़ेंगे? सीरीज में, ठीक है। चलो ये डायग्राम तो तुम लोग बना ली होगी, ठीक है। डायग्राम मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना। ये एक्स ओम बड़ा इंपॉर्टेंट असम्पशन, इसको नहीं भूलना है। देखो अब पहले देख लो, ये जो आया है इसको इसके साथ किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा कुछ सर्किट बनेगा मेरा। ये 6 ओम
सॉरी 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 सॉरी, ये 1 ओम, और ये जो आया वो आया 2x बाई एक्स प्लस 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर ए बी समझ रही हो, ये ए बी, ये ए बी, ये देखो ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2x बाई एक्स प्लस 2। अब इसका एलसीएम कितना होगा, x प्लस 2 प्लस 2x बाई एक्स प्लस 2। बहुत बढ़िया। अब ये आर ए बी के बारे कौन बताएगा, ये आर ए बी कितना लिखेंगे वहां पर, x, एग्जैक्टली ये आर ए बी कितना लिखेंगे, x। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, आर ए बी को x लेना है। देखो ना जादू टाइप का हो गया यहाँ पर, हम लोग ये आर पी निकाले, ठीक, और ये आर पी को किसके साथ जोड़े, 1 ओम के साथ। ये आर पी का वैल्यू कितना लिए हम लोग, ये कैसे आया, नहीं समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तुमको, लगता नहीं आया, तुमको आया जी। यहाँ पर ये जो आर ए बी है उसकी जगह x लिख रहे हैं, ठीक है, और ये कितना आया इधर, x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, हाँ 3x प्लस 2। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेजना और सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर मिटा रहे हम ये नीचे वाला, फिर यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करोगी तो इसको इधर भेजोगी तो हो जाएगा x प्लस 2, स्प्लिटिंग हुआ 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये सारा टर्म को इधर ले आए, कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करोगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो रहा है माइनस 2x स्क्वायर, ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना, लास्ट वाला, फिर बीच वाला एक्स स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x कॉमन जाएगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन जाएगा तो होगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर x प्लस 1, एक रूट ये मिला और दूसरा रूट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि हम एक बार x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, माइनस 1 ओम। रेजिस्टेंस था ना ये x, व्हाट वाज x, लिए था ना आर ए बी इक्वल्स टू x ओम। तो जो x का आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर, नहीं समझी, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा, पूरे सर्किट का आंसर, ठीक है। तो ये माइनस 1 ओम आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इसको हैशटैग करके लिखो जरूर से, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी अभी इससे भी जो अच्छा सवाल है उसमें ये चीज लगेगा, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। रजिस्टर मत लिख देना रजिस्टर तो इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। तो इसको नहीं हम लोग लेंगे और किसका बात करेंगे, ये वाले का, यानी x बराबर कितना आएगा 2 ओम, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो आर ए बी होगा उसका आंसर आएगा 2 ओम। सोच रही हो उतना सारा रेजिस्टेंस था लेकिन इसका इक्विवेलेंट कितना है, मात्र 2 ओम। इतना बड़ा सर्किट था, इनफाइनाइट तक गया था, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकला, 2 ओम, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड पार्ट इसका, करेंट अक्रॉस नियरेस्ट 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। क्या हुआ जी, अभी जो हम लोग जस्ट जो सवाल किए उस सवाल का सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, करंट पूछा था, लेकिन करंट हड़बड़ाना नहीं है, करंट कहाँ का पूछा था, जो बैटरी से सबसे नजदीक पे होगा रेजिस्टेंस। मतलब ये डायग्राम देखो बनेगा, देखना ये डायग्राम समझ में आता है कि नहीं, नहीं भाई 1 ओम का, 1 ओम तो रेजिस्टेंस होता है, करंट ना पूछा है तो 1 ओम कहां से आएगा भाई। बोला था इसमें कि करंट वहां का निकालिए, करंट उस रजिस्टर का निकालिए जो बैटरी के सबसे नजदीक हो, लेकिन कौन सा वाला, 2 ओम वाला। बोला था करंट निकालिए 2 ओम वाले रजिस्टर का, लेकिन 2 ओम वाले कौन सा रजिस्टर का, जो बैटरी के सबसे नजदीक होगा। तो ये बैटरी 6 वोल्ट का, इसके नजदीक सबसे कौन सा वाला, ये वाला है। अच्छा इसको क्या लिखोगी सानिया, x ओम लिखोगी और इसका वैल्यू कितना आया 2 ओम, यानी इसको 2 ओम लिखोगी, बहुत बढ़िया, इसको 1 ओम, ठीक। अब तुम जब करंट निकालोगी, मान लो यहां से करंट निकला I, कितना निकला I, तो पहले एक काम करते हैं I निकालते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। अच्छा एक बात बताओ, जब I यहां पहुंचा, तुम बताना बाबू, तो इसको I1 I2 में बांटोगी या एक लॉजिक लगाओगी कि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो भले ही दोनों पैरेलल में है लेकिन दोनों में करंट सेम जाएगा। मतलब इसमें I/2 तो इसमें कितना I/2, बराबर से दोनों में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं समझ में आया। फिर ये I/2 इधर से आया, I/2, ये I/2 दोनों मिलकर कितना दे देगा यहाँ पर I, सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग आओ पहले नेट करंट निकालते हैं, मतलब I निकाल लेंगे तो I/2 नहीं निकल जाएगा,
अच्छा, किसको हम लोग कंसीडर किया यहां पर, जो बैटरी के सबसे नजदीक है? कौन है नजदीक? ये वाला, यानी इसी के क्रॉस निकालना है करंट, यही बैटरी के सबसे नजदीक है, और 2 ओम वाला लेना था। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी में है। तो यहां से करंट जब निकालोगी तो वोल्टेज कितना लोगी? 6। रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, निकाली तुम लोग? 2 और 2 का कितना आएगा? 2 और 2 का कितना आ रहा है? हाँ, इक्विवेलेंट। 2 और 2 का इक्विवेलेंट कितना होता है? पैरेलल है ना। 4 कहाँ? 1 ओम आएगा ना। 2 और 2 का आएगा 1 ओम, और ये जो 1 ओम आएगा वो इस 1 ओम के साथ किस में होगा? सीरीज में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना होगा वो? 2 ओम। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर डालेंगे हम 2 ओम, तो कितना आएगा करंट? 3 एम्पियर। तो ये जो 3 एम्पियर आया, अरे ये पूरे का थ्रू आया रे, इसका पूछा है ना, तो इसका भी निकालेंगे। तो करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम के थ्रू करंट क्या लिखोगी? 2 ओम के लिए करंट लिखोगी I/2। तो I का वैल्यू कितना? 3/2, तो यानी क्या आएगा? 1.5 एम्पियर। तो यानी कि ये रजिस्टर के थ्रू करंट आएगा 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन गया था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपल था क्वेश्चन, देखो आराम से। यहां पर पहले देखो, इसमें से करंट कितना आ रहा है? 6 एम्पियर, और ये 6 एम्पियर I1 और I2 में बट रहा है। तो अगर तुमसे हम पूछे बाबू कि इसमें कितना करंट जाएगा, तो बता पाओगी इसमें? जैसे अगर तुम ये लिखोगी 6 इक्वल टू क्या लिखोगी? I1 प्लस I2। अच्छा, सवाल जो है वो जेईई मेंस 2021 का है, इसमें पूछा गया तुमसे करंट I1। अच्छा, एक और जबरदस्त बात देखो ध्यान से, ये I1 जो ऐसे आ रहा है वो इसमें भी कितना जाएगा? I1 ही जाएगा, क्योंकि दोनों किस में हो गया? और निकलेगा इधर से ही, मतलब ये दोनों I1, इधर से I2 आया बाबू, इधर से क्या आया? दोनों जुड़ के यहाँ कितना दे देगा? आई। सवाल में लिखा है, देखो पढ़ो ठीक से, बोला है कि करंट 6 एम्पियर आता है और छोड़ता कहाँ से है करंट? R पॉइंट से, मतलब यहाँ से करंट निकलता है। ठीक है ये बात, ठीक। तो अगर तुम यहाँ से देखो I2 ही निकालना है ना, सॉरी I1 ही निकालना है ना, तो I1 को तुम क्या लिख सकती हो बताओ? 6 माइनस I2 लिख सकती हो, 6 माइनस, देख लो I2 को इस तरफ भेज दी तो 6 माइनस I2 इक्वल टू I1, तो इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब देखो यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा, ये 2 और 2 किस में है? सीरीज में। तो ये 2 और 2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डायरेक्ट 4। तो यानी कि इसको हम ऐसे बना लेते हैं 4 ओम, और इधर आ रहा है I1। बहुत बढ़िया। अब यहां से तुम देखो, यहां से देखो, तुमको I1 करंट पूछा है ना, यहां पर पूछा है I1, तो यहां पर देखो तुम ये लिख सकती हो, ध्यान से देखना, वोल्टेज अक्रॉस, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट यहां पर था ना, एक क्या पॉइंट था? Q। वोल्टेज अक्रॉस PQ इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस PR। बोलोगे कैसे? देख, इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट कितना जा रहा है? I1। इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। तो दोनों में डिफरेंट करंट है, क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा? बराबर। ये पढ़ाए हैं पैरेलल में कि वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होता है, तो दोनों का वोल्टेज को बराबर कर दिए हैं 2 एम्पियर। रुको आंसर देखते हैं। हेलो, आएंगे देखते हैं, रुक जाओ। आंसर इसका है आंसर 2 एम्पियर। हाँ ठीक है, 2 एम्पियर आना चाहिए आंसर। देखो ये इक्वल की समझ में आई कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर जब तुम PQ का वोल्टेज लिखोगी तो V बराबर कितना होता है? IR। तो इसके अक्रॉस करंट कितना है? I1। तो करंट कितना लिखोगी? I1। रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो रेजिस्टेंस 4। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लिखोगी? I2 करंट, और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस? 2। बस खत्म। तुमको ये तुम I2 के प्लेस पे क्या लिख सकती हो बताओ? तुमको I1 निकालना है ना, तो यहां I2 काहे रहने दोगी? तो यहां से I2 के प्लेस पे देखो, यहां से I2 निकालो जरा बाबू। यहां से I2 कितना आएगा? 6 माइनस I1। रुक जाओ, यहां से I2 निकालोगी तो ये I1 इस तरफ जाएगा, तो 6 माइनस I1, ये I2 निकलेगा। बोलो। तो यहां पर इसका जगह हम लिखेंगे 6 माइनस I1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे एक मिनट, ये क्या लिख रहे हैं हम? ये 2 लिखे ना, इस I2 की जगह लिखेंगे ना, इस I2 की जगह लिखेंगे 6 माइनस I1। यहाँ I2 था ना, तो I2 की जगह पे 6 माइनस। कोई दिक्कत हुआ क्या? तुमको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? ये क्या किया समझ में आया? यहाँ I2 लिखा था, I2 के प्लेस पे हम क्या लिख दिए? 6 माइनस I1। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो I1 4 इज इक्वल्स टू 2 6 12, 12 माइनस 2 I1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 I1, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 2 I1 इक्वल्स टू 12। तो 6 I1 इक्वल्स टू 12, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 12 बाई 6 विच विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। हेंस I1 का वैल्यू 2 एम्पियर। अगर I2 पूछता तो वो भी निकाल लेती,
हाँ, I2 कैसे निकालती, यहां से निकाल लेती। I1 को कितना डालोगी, I1 को कितना डालोगी 2, तो 2 माइनस 6 कितना होगा 4, 2 माइनस 6 कितना होगा 4, यानी कि मेरा जो I2 आएगा वो आएगा 4 एम्पियर। देखो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ उससे भी बन जाता, रेशियो वाला से भी बन जाता, बिल्कुल रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया उससे भी बन जाता। तो यहां पर तुम लिख सकती हो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो दोनों को जोड़ के 6 एम्पियर। और देखो 6 एम्पियर बोला भी था, देखो 6 आ भी रहा है, समझ में। चलो रेशियो वाला से एक बार ट्राई करें हम लोग इसको, और रेशियो से बनाते हैं इसको, ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। तो इसी सेम क्वेश्चन को अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है किस मेथड से बनाने वाले हैं, क्या मेथड बोलते हैं उसको, रेशियो मेथड, नहीं करंट का ऐसे ही फॉर्मूला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर कितना है 6 एम्पियर, सेम उसी मेथड से, यही है ना 6 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं I1। तो यहां पर ऐसे लिखना है इसको, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा V बाई R, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 इज टू I2 इक्वल्स टू, देखो यहां पर सानिया, यहां पर क्या लिखोगी I1 इज टू I2 इक्वल्स टू, अच्छा ये दोनों किस में है पैरेलल में ही ये मेथड लगाना, ठीक है। I1 पैरेलल में ही निकालोगी ना वोल्टेज ऑब्वियसली, तो I1 जो है उसको लिखोगी 1 बाई R1 इज टू, I2 को क्या लिखोगी 1 बाई R2, और R1 कितना है 4, तो 1 बाई 4 इज टू, R2 कितना है 2, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगी, बोलो 4 से कर लो, 2 से करने पे फिर नीचे रेशियो आ जाएगा, 4 से करेंगे तो कट जाएगा, तो 4 से करेंगे तो यहां पर कितना होगा 1 इज टू, यहां कितना होगा 2, 1 इज टू 2, ठीक है। अब देखो तो सही आ रहा है मेरा, देखो तो I1 जो है वो 1/3 लेगा करंट, कम लेगा, मतलब कम इसलिए लेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अच्छा ये ज्यादा लेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना बोला था हमको I1, तो I1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे I1 इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे करंट टेकन, करंट रेशियो टेकन, और नीचे में क्या लिखते हैं टोटल रेशियो, और फिर इनटू किससे करते हैं टोटल करंट से, है ना। तो टोटल करंट तो सवाल में ही दिया है 6, इनटू करंट रेशियो टेकन, कितना करंट रेशियो ले रहा है ये 1, तो यहां 1 लिखेंगे, और टोटल रेशियो कितना है 1 प्लस 2 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 2 एम्पियर, तो I1 कितना आया 2 एम्पियर, सही है, जो कि I2 भी ऐसे ही निकाल लोगी। I2 को क्या लिखोगी साफिया, बोलो साफिया बताइए I2 क्या लिखोगी, I2 का पहले लिखोगे करंट टेकन रेशियो, कितना लिखोगी 2/3 इंटू 6, तो कितना होगा 4 एम्पियर, 3 1 3, 3 2 6, 4 एम्पियर, बहुत सॉरी, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, इसमें बोला है कि 2 रजिस्टर है, एक 500 का एक 600 का, और दोनों किसमें है सीरीज में। देखो ये क्वेश्चन दिया था, ये हम बनाए हैं, सवाल में डायग्राम नहीं था, ठीक है। तो दोनों को लिए अक्रॉस अ बैटरी, और एक बैटरी से जोड़े हम लोग, बैटरी कितना वोल्ट का है 20 वोल्ट का है, ठीक है। अच्छा डायग्राम दिया हुआ था क्या इसका, एक बार हमको जरा देखने दो, एक बार देखने दो, डायग्राम दिया, हाँ डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम दिया है, नहीं हम बनाए का मतलब ये है कि दिया नहीं रहेगा, नहीं डायग्राम दिया है बोल तो रहे हैं यार, डायग्राम दिया हुआ है अभी तो बोले। तो यहां पर एक 600 का एक 500 का है, और बोला है दोनों किसमें है सीरीज में। इफ अ वोल्टमीटर ऑफ 2000 ओम इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500, मतलब कि हम लोग इसको लिए और यहां जोड़े, ठीक है, वो एक वोल्टमीटर को, और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 2000 ओम, बाप रे बाप, जिसको मेजर करना है उससे भी ज्यादा। अरे भाई देखो दुनिया में जितना भी सर्किट का एलिमेंट होता है हर कोई का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। यहां पर एक बल्ब रहेगा तो बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, वैसे ही वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस दिया, कितना दिया जोरदार एकदम 2000, इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम रेजिस्टर। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, मतलब जब वोल्टमीटर को यहां फिट की तो रीडिंग कितना आया, उसका काम है ना वोल्टेज बताना, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है सवाल में, तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस क्या पूछ रहा है ए बी, क्लियर है, जिसका आंसर हम लिख दे रहे हैं आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। चलो थैंक यू, 8 वोल्ट आएगा, ठीक है, थैंक यू, चलो बाय 8 वोल्ट आएगा आंसर, है ना, ये आंसर लिखे हम। तो चलो निकाल के देखते कैसे होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट जो पीछे वाला सवाल था वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कुछ नया नहीं, ठीक है। हाँ बनाओ, पहले यहां पर करंट निकालना होगा आई, और एक चीज गौर कर लो यहां पर, पहले देख लो ये आई यहां पहुंचेगा, किसके अक्रॉस का बनाना है हमको, बताना वोल्टेज किसका है, इसका कि इसका वही तो नहीं समझ रही हो दोस्त,
वही तो मिस कर रही हो यार, इसका बताना है ना कि इसका। बोले कि सर इसका इसका क्या अंतर? भाई ये कितना वोल्टेज, ये कितना ओम का है? 2000 ओम। तो 2000 ओम का है तो इसमें जो वोल्टेज होगा क्या वही वोल्टेज इसका भी होगा? नहीं होगा, दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। क्या बोला है? द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर जो है अपना खुद का रीडिंग, उसका खुद का वोल्टेज। अरे उसका खुद का भी तो वोल्टेज मेजर करके बताएगा ना, समझ रही हो मेरी बात? मतलब देखो समझो, देखो वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जितना इसके पास उतना ही इसके पास। तो वोल्ट मीटर का अगर उसका खुद का रीडिंग देखोगी तो इसका भी वही वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में। करंट अलग अलग जाता है ना, और करंट अलग अलग जाएगा भी। अच्छा तुम लोग ये क्यों सोच रही हो क्या कि ये वायर नहीं है? दिस इज अ वायर। जब यहां से करंट आएगा ना ऐसे आई, तो इसमें कितना करंट जाएगा? मान लो I2, और इसमें कितना जाएगा? I1। दोनों में करंट अलग अलग जाएगा, और दोनों का वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। मतलब अगर वोल्टमीटर का जो वोल्टेज होगा वही इसका होगा। इसीलिए वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। और एमीटर को किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि उसका काम होता है टोटल करंट मेजर करना, ना कि एक जगह का करंट। तो एमीटर होता तो यहां लगाते हैं एमीटर अगर होता, क्योंकि उसका टोटल I1 प्लस I2 उसको मेजर करना होता है। समझ में आया मेरा बात? ठीक, इसलिए पूछा वोल्टमीटर रीडिंग, मतलब उसका खुद का वोल्टेज। क्लियर है? क्या दोनों में अलग अलग वोल्टेज जाएगा ना? लेकिन देखो देखने से कैसा लग रहा है, 2000 ओम, फिर भी दोनों वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो इसका वोल्टेज है 2000 ओम। इसको ऐसे बना ले हम लोग, देखो तो जरा, अगर इसको ऐसे थोड़ा सिंपल बना ले, इतना घिच-पिच करने से अच्छा थोड़ा सिंपल बनाते हैं इसको, सिंप्लीफाइड थोड़ा सा। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं जरा हम लोग। ये वोल्टमीटर, और ये क्या था? रेजिस्टर। अपने से बना रहे डायग्राम। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस था, और इसमें क्या था? यहाँ पर एक बैटरी। कितना वोल्ट का था? कितना वोल्ट का बैटरी था? 20 वोल्ट। ये रेजिस्टर कितना का है? ई 600 का है ना, ई। अच्छा ये कितना है? 500 ओम। और ये कितना है? 2000 ओम। यहाँ से जब करंट आया आई, तो यहाँ हम लोग कितना भेज रहे हैं? I1। I2 भेज देते हैं, चलो I2 भेज देते हैं, और यहाँ I1, और यहाँ आया I, कुछ भी भेज लो कहीं भी। और इसमें कितना जाएगा? I। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, किसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है? इसके अक्रॉस, है ना? तो एक काम करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस अगर AB लिखना चाहती हो तो वोल्टेज अक्रॉस AB विल बी इक्वल्स टू करंट उसमें जो जा रहा है वो, करंट इसमें कितना जा रहा है? I2 जा रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2000। तो अगर हमको ये I2 मालूम चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको ऐसे भी तो समझ सकती हो कि यहां पर 500 भी तो लिख सकती हो, हैं? क्योंकि देखो वोल्टेज जो AB है वो इसका भी वही वोल्टेज और उसका भी वही वोल्टेज, इसका वोल्टेज V तो इसका भी वोल्टेज। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ठीक है ठीक। तो तुम यहां पर VAB को ऐसे नहीं लिख सकती हो, देखो तो I1 इंटू 500। तो या तो तुम I2 निकाल लो या तो I1 निकाल लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आओ हम इससे सॉल्व करें, कोई दिक्कत है? बोलो। चलो तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं। और वो मेथड से भी ये बन सकता है, ये I2 उस मेथड से भी बन सकता है। किस मेथड से? रेशियो मेथड। उससे भी बनेगा, नया नाम हम लोग दे दिए, रेशियो मेथड। वाह, हालांकि वो करंट का नया फॉर्मूला है, तो उससे भी बन जाएगा डायरेक्ट। ये तुम I2 डायरेक्ट निकालो और उड़ा दो। लेकिन बाबू I नेट तो मालूम होना चाहिए ना। याद करो, रेशियो वाला जो फॉर्मूला है उसमें I भी तो पुट करना होता है, तो I किसी भी हालत में निकालना ही होगा। आओ I निकालते हैं। अच्छा, I का एक्सप्रेशन क्या होगा? I1 प्लस I2। चलो पहले I निकालते हैं। तो I इक्वल टू क्या लिखोगी? V बाई R, करेक्ट। तो R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नहीं समझी सानिया? करंट निकालना है ना पूरा, समझ रही हो मेरी बात? नहीं तो रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का कितना होगा? यहां पर सॉल्व करते देखो, ये 500 और 2000 का कितना होगा? तो दोनों किस में है? पैरेलल में। तो 1 बाई R पैरेलल इक्वल टू 2000 प्लस 1 बाई 500। कितना एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम 2000 आएगा। ठीक है, 2000 सानिया वाला कॉन्सेप्ट यूज किया सर। 2 का लेना हो तो अगर एक ही लीजिए, आप क्यों निकालते हैं बार बार? तो 2000 एक हुआ, 500 का 2000 कितना बार में आएगा? 4 बार में आएगा। तो कितना आएगा? 5 बाई 2000। तो कितना होगा? इसको पलट के लिखोगी ना, क्योंकि तुम R पैरेलल निकालना चाहती हो, तो इसको पलट के क्या लिखोगी? 2000 बाई 5, यानी कितना आएगा? 4 ओम। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 400 ओम। 400 ओम। ठीक है, 8 वोल्ट लिखे तो आंसर 8 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आया? कितना आया? 400। ये किसका आया? इन दोनों का। फिर ये 400 को इसके साथ जोड़ोगी 600 के साथ, तो आंसर कितना होगा?
हाँ, तो यानी कि जो तुम्हारा इक्विवेलेंट आएगा, आर ई का मतलब इक्विवेलेंट। ए तुम बकायती क्यों करती हो, यहाँ देखो पहले, आर इक्विवेलेंट नहीं उसको बोल रहे थे, ये देखो बहुत बकायत आदमी है। तो ये 600 और ये कितना 400, तो 400 और 600 कितना होगा 1000। तो 1000 क्या आया साफिया, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ओम। तो 1000 हुआ, और वोल्ट कितना है सर्किट में 20, तो करंट कितना आएगा, 0 से 0 मर गया, तो करंट कितना आएगा 2 × 10⁻⁻2 एम्पियर। कोई दिक्कत भाई, ये 2 जीरो को ऊपर भेजिए 10⁻², ठीक है। तो नेट करंट को हम लोग यहाँ पर कहीं पर लिख लेते हैं। आओ ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, लिखी होगी ना क्वेश्चन तो लिख ली होगी। देखना एक दिन मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड होगा, इंशाल्लाह, बोल दो आमीन आमीन। तो यहाँ से ये I बराबर इतना आया, तो ये करंट आ गया, ठीक है। करंट यहाँ लिख लेते हैं, I बराबर 2 × 10⁻⁻2 एम्पियर, ठीक है, करंट आ गया। अब हमको करंट तो निकालना नहीं था, हमको तो I2 निकालना है, ठीक है। तो I2 कैसे निकालें, I2 कैसे निकालें, हाँ रेशियो से मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो रेशियो वाले मेथड से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो हैं, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी पहले, लेकिन पहले 2 तरीका से हम इसको बनाना चाहते हैं। रेशियो वाला ज़्यादा इजी है, उससे ही बन सकता है, लेकिन हम इसको 2 तरीका से बनाना चाहते हैं। देखो हमको ये I2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, वोल्टेज। अच्छा एक बात देखो, एक बात देखना यहाँ पर ध्यान से, जितना करंट इसमें है क्या उतना ही करंट इसमें भी होगा। ये वाला जो है वो इस वाले के साथ किसमें है, सीरीज, तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 600, और इसमें करंट कितना है I = इसका कितना है करंट, इसका करंट है I1 प्लस, मतलब I है इसमें भी करंट ना, इसमें भी करंट I है, ठीक है। क्या है ये आवाज, क्या बैटरी, ठीक, हमको लगा इसका बैटरी। काम करते हैं उतना जितना, और इतना करने से अच्छा I2 डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। I2 डायरेक्ट कैसे निकलेगा, I2 डायरेक्ट कैसे निकलेगा, है वही रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं। तो पहले इसको कैसे लिखोगे रेशियो मेथड यूज करने के लिए, हैं I1 प्लस I2 तो पता ही है ना, हाँ तो वो तो बोल ही रहे हो, तो मालूम ही आई। हमको जो रेशियो मेथड है उसके लिए पहले क्या करते हैं, I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। तो R1 कितना है, R1 500 = R2 कितना है 2000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से, बिल्कुल ठीक, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 2000/1 तो 4 और = 1, ठीक है, ये आया। अब यहाँ से I2 निकालते हैं साइड में, I2 बराबर 4:1, मतलब ये जो I1 है ये 4 लेगा। I1 कौन है, देख 4 लेना भी चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये ज्यादा करंट लेगा और ये कम करंट लेगा। आ भी रहा है देखो, I2 एक ही हिस्सा लेगा बस, ठीक। हाँ I2 निकालेंगे, I1 क्या निकालेंगे, अरे यहाँ I2 डालेंगे ना, I1 से भी होगा, दोनों से होगा, क्योंकि दोनों में सेम वोल्टेज जाएगा, नहीं समझी, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज इसमें वही वोल्टेज, ठीक। तो I2 बराबर हम लिखेंगे, जो ये हिस्सा जितना ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है ये I2 ले रहा है 1 हिस्सा, तो 1 लिख दिए, और टोटल कितना होने वाला है 4 + 5, 5 हिस्सा में बांटना है, और टोटल करंट कितना है 2 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/500, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया I2, और किस में आया I2 मेरा एम्पियर में। अब कुछ नहीं, I2 यहाँ चिपका देना, आंसर हो गया। तो आओ यहाँ पर हम निकालते हैं, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर, ठीक है। ये ऊपर में हम लोग I2 निकालने का प्रोसेस किए, और I2 निकल गया तो बस यहाँ चिपका देना है तो वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस AB = इक्वेशन 1 का बात कर रहे हैं। I2 कितना है निकाले 2/500, और ये कितना है 2000, 0 से 0 मर गया, 5 × 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना आया 8 वोल्ट, ये आंसर रहा 8 वोल्ट। हाँ बोलो, हाँ तो I2 ही निकालेंगे ना, क्योंकि हम I2 के टर्म में, I1 से भी निकालते तो आंसर, तो I1 के लिए तुम बताओ हमको, यहां पर जैसे VAB हम लिखे हैं I2 के टर्म में, तुम अगर I1 के टर्म में लिखोगी तो क्या लिखोगी बोलो, VAB I1 × 500। आओ इसे चेक कर ले एक बार, चलो चेक करते हैं, ठीक है।
वही आएगा ना, चलो ठीक, तो चलो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि एक बार इसको VA और VB को बराबर करके सॉल्व करते हैं। ये मिटा दें, हो गया, लिख लिए, ठीक है। चलो इसी सवाल को बनाने का एक और तरीका धमाकेदार, ठीक है, एक बार में भाई वोल्टेज बराबर हुआ। देखो क्या एक और धमाकेदार तरीका, देखो पता नहीं तुम कौन सा सोच रही हो, है ना, हम देखो एक धमाकेदार तरीका बनाते हैं वोल्टेज निकालने का, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस बोलो, सवाल में दिया है कितना है, 2000 ओम। अच्छा लेकिन देखो एक बात समझ लो, 2000 ओम, एक बात समझ लो, नेट करंट तो बाबू निकालना ही होगा, बिना करंट निकाले तो सवाल नहीं बनेगा। तो करंट हम लोग कितना निकाले थे जरा वो बता दो खाली हमको, -2 एम्पियर, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अच्छा ये दोनों को हम लोग किस में जोड़े थे, किस में जोड़े थे, किस में जोड़े थे, पैरेलल में। और पैरेलल में जोड़ के इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आया था, इन दोनों का कितना आया था नेट रेजिस्टेंस, 400 क्या, 400 ओम, बहुत अच्छा, ठीक। अब V बराबर क्या होता है, IR, इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 400, पूरे में जो करंट जाएगा वो कितना है बोलो, पूरे में करंट कितना जाएगा, 2 × 10⁻²। कोई दिक्कत है, पूरे में करंट इतना ही जाएगा ना भाई, क्योंकि नेट करंट ही दोनों में जाएगा ना बट के, नहीं समझी क्या, कंफ्यूज तो एकदम डायरेक्ट बोलो सर कंफ्यूज, फिर से बताइए, हैं फिर से बताएं। तो यहां पर ये कितना आ रहा है आंसर, 2 4 8 वोल्ट, क्योंकि जो पैरेलल होता है, पैरेलल में दोनों में वोल्टेज सेम जाता है, तो जो नेट वोल्टेज आएगा वही ना दोनों में जाएगा, एक लाइन में सॉल्व, ठीक है, एक लाइन में सॉल्व। दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो, दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो। लंबा चौड़ा मेथड बुक में है रे, अरे बुक में है वो, हम बताएं आसान वाला, बुक वाला लंबा है। ऐसे करो वीडियो डायरेक्ट, जब भी पूछे रेजिस्टेंस इसका कितना इसका कितना, दोनों में सेम तो 8 वोल्ट, खत्म, ठीक है। चलो अब हम लोग अब तुमसे एक एकदम आसान सवाल पूछते हैं 10th का। इतना पढ़ने के बाद IIT JEE नीट सबका क्वेश्चन बना ली, ठीक है, बोर्ड वोर्ड का तो ऐसे ही बन जाएगा, नीट का बनवाए थे पिछले क्लास में, वही हो रहा था ना यार। सुनो अब तुमको हम एक क्वेश्चन देते हैं 10th क्लास का NCERT बुक का, सेम टू सेम नहीं छापेंगे, चलो सेम टू सेम छाप देते हैं, ठीक है, जो NCERT का 10th का क्वेश्चन है उसको छापते हैं। उसमें एक एकदम आसान सा सवाल पूछा है, उसको देखो जवाब दे पाती होगी नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। बना चलो आंसर बताओ बाबू पहले वाले का, ये दोनों क्वेश्चन किस क्लास 10th क्लास का है, और 10th क्लास का कहाँ है वो देख लेना तुम एक्सरसाइज में। 10th क्लास का जो एक्सरसाइज वाला होता है ना, एक चैप्टर है 10th में इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो एक्सरसाइज है उसमें ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे वाला एकदम। किससे बनेगा ये, I = V/R, इससे बनेगा, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला का आंसर बताओ तुम, रिया फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 31, फर्स्ट वाला का बताओ पहले, नहीं बना फर्स्ट वाला, सेकंड वाला का 31.2, और यूनिट नहीं है उसका, बिना यूनिट का सॉल्व कर दी है। हाउ मेनी रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, 31.2 ओम। तुम बताओ छोटू, सेकंड वाले का नहीं बना, सेकंड वाला फर्स्ट वाला बना, दोनों नहीं बना, वाह। तुम बताओ आंसर बताओ तुम्हारा जो आया, अरे डिवाइड तुमको नहीं आता है, तुम्हारा कितना आया फर्स्ट को बताओ, फर्स्ट का कितना आया, अरे ये 8.05 ओम, ठीक है। अच्छा इसका वोल्ट, चलो ठीक है वोल्ट, इसका जो बोलोगे वो लिखेंगे, इसका क्या होगा 8.05, तो गलत है फिर मानेंगे उसको हम। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका 4 क्या केजी, 4, अच्छा इसका कितना, इसको करो पहले, ये इसका 4 आता, ये सही बनाइए, देखो 4 कैसे आता, इसमें क्या बोला है, इसको बनाओ और आंसर बताना इसका, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर 220 वोल्ट, मतलब मेरे पास 176 ओम का रेजिस्टर्स है, 176 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। कितना है नहीं मालूम, बस है मेरे पास, उसका संख्या कितना है वो अनगिनत, नहीं मालूम हमको, अनगिनत नहीं मतलब नहीं मालूम। बोला कि कितना है, इतना रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे कि हमको कितना करंट मिले, 5 एम्पियर। तो यहां पर मान लो कि हम एक रेजिस्टर जोड़ेंगे, कितना ओम का जोड़ेंगे, 176 ओम, ऐसा कितना बार जोड़ेंगे नहीं मालूम, और बैटरी लेकिन कितना लगाएंगे बोलो,
20 220 वोल्ट का बैटरी, और करंट कितना निकलेगा इससे 5 एम्पियर। तो करंट पता है और वोल्टेज पता है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर V बराबर क्या होता है IR। तो वोल्टेज कितना है 220, करंट नहीं मालूम, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना होगा 220 बाई 5, तो करंट कितना आएगा यहाँ से बोलो, 5 बाई 220 कितना होता है 44 एम्पियर, ये करंट आया। ठीक, और यही करंट जितना भी रजिस्टर है उसमें जाएगा। कैसे 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 देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ये सारा किस में जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये R का मतलब क्या है, व्हाट इज R, व्हाट इज R, रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है R, ये R कौन सा रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट। भाई ये R का मतलब एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये N इंटू R कितना डालोगी 44, और ये R टोटल कितना है 176, तो N बराबर कितना होगा 176 बाई 44, कितना आएगा 4। तो ये N आया, मतलब नंबर, संख्या। अच्छा ये किस में होता है, ओम में, ये भी किस में होता है ओम में, तो नीचे भी ओम इसमें भी ओम, ओम कट गया तो आंसर 4 आएगा। नंबर पूछा था ना, हाउ मेनी, मतलब 176 ओम का रजिस्टर हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में। ठीक, तो देखो तो तुम देखो तो 4 आ रहा है ना, मतलब 176 से कितना हम जोड़ेंगे 4, जोड़ के देखो जरा, 176 का 4 जोड़ो, मतलब ऐसे 1 बाय 176 प्लस 176 प्लस सॉरी ऐसे करेंगे ना, 44 है ना, 44 1 बाई 44 1 बाई 44, और ये सारा किस में जुड़ रहा है, सारा किस में जुड़ रहा है पैरेलल में। ठीक है, जोड़ के कितना होगा ये पूरा, देखो 176 आ जाएगा, तो ये सारे को जोड़ोगे तो कितना आएगा 176, आया समझ में। तो नंबर पूछा था रजिस्टर का, कितना संख्या पूछा था बोलो। ये R का मतलब है कि यहां पर कितना रजिस्टर लगाए हैं, बोलो कितना लगाए हैं 4, तो ये R का मतलब है एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस। व्हाट इज R, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। करंट निकला है, करंट नहीं निकला है बाबू, रेजिस्टेंस निकला है, क्योंकि यहां पर देखो गलती लिख दिए थे, यहां लिखे गलती हम, यहां पर ये I नीचे गया ना, I इंटू R होता है, तो ये I का वैल्यू हम कितना डाले 5, तो ये जो निकला है ना ये रेजिस्टेंस निकला है, गलती लिख दिए थे, यहाँ रेजिस्टेंस निकला है 44 ओम रेजिस्टेंस निकला है, तो 44 ओम यहाँ डालें, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस डालें, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर देखो, ये जो 176 है, ये 176 कैसे बटेगा, डिपेंड करता है वहां पर कितना ओम का रजिस्टर लगाए हैं। नहीं समझी सानिया, समझी नहीं समझी क्या, समझ गई क्या, हाँ RP बाई, हाँ लिख सकती हो RP बाई एन, R इक्वल टू RP बाई एन, तो वही तो यूज हुआ है, वही तो है, इसको बस नीचे भेज देना तो वही तो हो गया, एक ही बात है ना भैया। चलो यहाँ सही कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग डायग्राम जो बनेगा मेरा सेकंड क्वेश्चन का, वो ऐसा बनेगा, देखो इस टाइप से, यहाँ पर एक हो सकता है, लेकिन डायग्राम क्या हम बता रहे हैं कि फाइनल कैसा बनना चाहिए, कंफ्यूजन ताकि ना बने, ऐसा बनना चाहिए ना, ऐसा बनना चाहिए। ठीक, ये रहेगा 176 ओम 176 ओम 176 ओम एंड 176 ओम, फिर ये चारों को किस में जोड़ोगी पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 44 ओम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तुमको आया समझ में। 10th का क्वेश्चन था। अब इसमें देखो ये वाला पूछा है, फर्स्ट वाला, इसमें बोला है कि मेरे पास कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, 4 नहीं 5, और पांचों किस में जोड़ रहे हैं सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जोड़ती हो, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ती हो, और किससे जोड़ोगी बैटरी से, और बैटरी कितना वोल्ट का है 9 वोल्ट, और तुमको यहाँ पर बोला है 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम, अभी बताएंगे ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, और 12 ओम। तुमसे कहाँ का रेजिस्टेंस, करंट कहाँ का पूछा है, यहाँ का, तो तुम ऐसे करोगी I इज इक्वल्स टू V बाई R, तो V कितना है 9 और रेजिस्टेंस कितना है 12, ऐसे करोगी। ठीक है, 3 3 9 3 4 12 कितना आएगा 3/4 एम्पियर, और ये गलत हो गया, क्योंकि जो करंट यहां से निकला ना वो करंट सब से गुजरा, तो सब में अलग 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 वोल्टेज जाएगा, बोले कि अलग 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 वोल्टेज जाएगा, तो करंट को क्या मतलब उससे, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो जितना वोल्टेज उतना करंट उतना करंट उतना करंट, तो तुमको सारे का रेजिस्टेंस के हिसाब से यहां पर क्या डिसाइड करना पड़ेगा, करंट।
और तुमको ये बात पता है कि सीरीज में सब में सेम करंट जाता है, ठीक है, तो सबको देखते हुए करंट बताना है। इसमें पैरेलल में ऐसे कर सकती हो, लेकिन सीरीज में सबको देखते हुए करंट बताना है। समझ में आया मेरी बात? सबको देखते हुए, तो सबको देखते हुए बताना है, सबको देखते हुए बताना है, तो यानी कि नेट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये सारे का, बोलो? 13.4 ओम। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आर। तो वोल्टेज है 9, ये है 13.4, तो कितना आएगा 0.67 एम्पियर। ये एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर भी दिया, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय। क्या बोल रहे